कल हमने आपको बताने का प्रयास किया था एक वीडियो के द्वारा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। उसमें हमने आपको रिलेशन बताने का प्रयास किया किसके किसके बीच, आर एंड बी के बीच। आर और बी के बीच एक रिलेशन हमने बताने का प्रयास किया कि आर लाइज बिटवीन 0 to b। हमने ये प्रयास किया बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा कि आर और बी के बीच आप रिलेशन जाने ये क्या है। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा, ठीक है आचार्य जी, ठीक है, ये जो आप ये इतना बता रहे हैं आर और बी के बीच, इस रिलेशन का हम यूजेस क्या करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन की पुष्टि के लिए, इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपके बुक्स में इसका एक एप्लीकेशन पढ़ाया गया है जिसको नाम दिया गया टॉपिक्स। इस टॉपिक का नाम है द एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा जैसे एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पर, क्या भाई, टू प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is some integers। जहां q कुछ इंटीजर्स हैं। हम प्रयास करेंगे आपको ये बता देने का कि इसके द्वारा यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारे पास था वो क्या था बाबू, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, यहां है ना 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अब आप अपने से विचार कीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी दिख रही होगी कि यदि हम इस पूरे को a के इक्वल कर दें तो इसका मतलब यहां b का काम 6 है और r का काम 1 कर रहा है। ये भी अगर a माने तो यहां भी b इक्वल 6 और r इक्वल 3 है। यहां भी अगर इसको a मान ले तो b इक्वल 6 एंड r इक्वल 5 है। इसका मतलब आपके मन में ये कुछ तो संतुष्टि हुआ होगा कि आचार्य जी ने जो यहाँ लिखा है, इसका मतलब हमने जो कल पढ़ रखा था, एक कल जो हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है, जो बताने का प्रयास किया a बराबर बी क्यू प्लस आर, वो कहीं आपको ये सेटिस्फाइड होता दिख रहा होगा कि हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो शायद उसी से रिलेटेड हो। अब हम देखिए सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। इसी के आधार पे हमने यहां माना लेट a बराबर 6 क्यूब प्लस आर where a is an any integer। ये कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, ठीक है, अब आप समझिए हमने जो यहां लिया, हम आपको कंडीशन बता रखे हैं कि r लाइज बिटवीन 0 to b। r जो होगा वो 0 और b के बीच का होगा। तो यहाँ 0 तो ठीक है, r तो r है, ये है, ठीक है। यहाँ b इक्वल यहाँ क्या है बाबू 6, इसका मतलब ये 6 के, तो r बराबर हम ले सकते हैं। यहाँ देखिए 0 पे इक्वलिटी है, 6 पे इक्वलिटी नहीं है। 0 पे इक्वलिटी है लेकिन 6 पे नहीं है, 6 से लेस। 0 के इक्वल और 6 के लेस, 0 के इक्वल और 6 के लेस। तो 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अब लिखेंगे इफ r इक्वल 0, ठीक है, तो a बराबर, इफ r 0 हो जाए तो a बराबर आपने देखा 6 क्यूब प्लस r है, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0 इक्वल 6 क्यूब।
अब ये जो a बराबर 6 क्यूब है, ये 2 इंटू 3 क्यूब है, ये 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ठीक है, a बराबर 6 क्यूब, a बराबर 6 क्यूब इज मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाई 2। सो a बराबर 6 क्यूब is even number. Similarly, if r बराबर 1, a बराबर 6 क्यूब प्लस 1। अब देखिए ये इवन, अब प्लस 1, इसका मतलब ऑड हो गया। Similarly, if r इक्वल 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। यहां भी देखिए आप 2 कॉमन है, तो 2 इक्वल 3 क्यूब प्लस 1। ये 2 का मल्टीपल होने के कारण ये भी इवन नंबर है। अभी भी हमने लिख भी रखा, ये इवन नंबर हो गया। अब आप यहां देखिए, इफ r इक्वल 3, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। अब यहां देखिए, ये 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, तो ये जो 6 क्यूब प्लस 2 है, ये इवन है, इवन। अब प्लस 1, तो ये ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर। इसी तरह से इफ r इक्वल 4 ले लेंगे, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ये 2 का मल्टीपल होने के कारण 2, 3 क्यूब प्लस 2, ये 2 का मल्टीपल होने के कारण ये इवन नंबर है, इवन नंबर। इफ r बराबर 5 है, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, a बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। ये जो नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर अब प्लस 1, तो इवन प्लस 1 बराबर ऑड नंबर, ऑड नंबर। यानी कहने का मतलब a बराबर, ठीक है, सो दैट एम्प्लॉइज, yes, so any positive odd numbers in form of 6 क्यूब प्लस 1। आप देखिएगा, आप देखिए, एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूं। और ये 6 क्यूब जो था, ये इवन है, देखिए यहां हमने लिख रखा इवन है। 6 क्यूब प्लस 1 ऑड है, फिर 6 क्यूब प्लस 3 ऑड है, फिर 6 क्यूब प्लस 5 जो है वो ऑड है कि नहीं है? इसका मतलब ठीक है, सो एनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ऑड पॉजिटिव नंबर्स ऑल, ठीक है, सो एनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स इन फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस। अब एक बार हम फिर से ये बताने का प्रयास आपसे कर रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसका एप्लीकेशन हमने आपको दिखाया है, किस तरह से इसको करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम आपको प्रयास करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस HW, यहां देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, हमने लिख रखा है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आप HW के तौर पे उसी से रिलेटेड है, ये बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपको मैं एक और छोटी सी टॉपिक इसी से रिलेटेड हम प्रयास करेंगे कि आप जाने, जो हमने अभी देखा एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम कैसे करेंगे? तो एल्गोरिथम और लेमा में क्या अंतर था? तो लेमा एक प्रूविंग स्टेटमेंट था जो स्वयं प्रूफ है, और एल्गोरिथम क्या था? तो एल्गोरिथम की मैं आपको चर्चा कर दूं। एल्गोरिथम जो है वो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। कल भी हमने आपको बताया, फिर भी मैं बार बार आपसे प्रयास कर रहा हूं जुड़ने का और बताने का कि चूंकि हमारे और आपके बीच हम आपके सामने नहीं हैं, ठीक है, आपके मन के सभी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, मैं नेटवर्क होने के कारण बताने में असमर्थ हूं, फिर भी मैं अपने से ये प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में, आपके मन में बाकी न रह जाए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, ठीक है, एल्गोरिथम मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब देखिए इसका यूजेस हम क्या करते हैं, तो कहेगा, ठीक है, इन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यू कैन फाइंड द HCF ऑफ एक नंबर हम लेकर के चलते हैं, क्या? 960 एंड 432। कहेगा फाइंड HCF इन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम find HCF in use Euclid division algorithm 960 and 432। हमको HCF फाइंड करना है इसके बीच में, किसको यूज करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, तो आपने पढ़ा A बराबर BQ प्लस R। हम इसका यूज करके HCF फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या HCF निकालने के लिए, तो हम 432 और 960, आपको याद होगा हम प्रथम कालांश में ये बताने का प्रयास किए थे कि इन दोनों के बीच जो हम HCF निकालते हैं या डिवीजन जो करते हैं, तो ये क्या है? B, ये A, यहां जो होगा कोसेंट और जो बचेगा वो रिमाइंडर। हर स्टेप में ये हम लिखते चले जाएंगे, और जहां रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसका जो डिवीजन है, जो B है, वही HCF हो जाता है। एक बार समझने का प्रयास कीजिए। 4 दूना 8, 32 दूनी, तो लगता है 2 बार में कटेगा। 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 10 में से 4 गया 6, और ये बच गया 15 में से 9 गया 6 गया 9, अब 96। अब आप समझिए पहले 1 मिनट। अब आप देखिए, आप यहां A क्या है, तो 960, B क्या है बाबू, 432, Q क्या है 2, R क्या है 96। एक स्टेप हमने कर दिया। यहां जो है वो R नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो आगे बढ़ेंगे, तब तक इसको करते रहेंगे जब तक R 0 के बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू 432। अब यहां देखिए 9 तिया 27, 9 चौको 36, हमें लगता है 9 बचे 45, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में लगाने का प्रयास। 6 4 को 24, 9 चौको 36 और 2 38, 6 4 को 24, 9 चौको 36 और 2 38, 12 में से 4 गया 8, और फिर यहां बच गया 12 में से 8 गया 4। अब आप एक बार फिर से देखिए, यहां A का काम 432, B का काम 96, Q का काम 4 और ये 48।
यहां भी आप देखिए r नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो 48 में 96 से डिवाइड करेंगे, 48 गुना 96। आप यहां देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, यहां फिर 96 इक्वल 42 इंटू 2 प्लस 0। यहां r इक्वल टू 0 आ गया, और जहां r इक्वल टू 0 आ जाएगा वहीं पे b बराबर, ठीक है, HCF इक्वल b बराबर 48, सॉरी बाबू 48 यहां होगा, 48 सॉरी। आपके समझ में आ गया? तो इस तरह से आप HCF निकाल लेंगे। आपके बुक क्वेश्चन में, आपके बुक में दिया है बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, NCERT के बुक में भी है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, आप जिससे भी बनाना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आप किसी से भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास किए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूजेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूजेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस तरह से हम आपसे प्रयास कर रहे हैं कि आप सीखें, और कुछ क्वेश्चंस है जहां जो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके बनाने हैं, हम आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको मिल जाए। तो ये क्वेश्चंस हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये आप बनाने का प्रयास करेंगे, और जहां भी दिक्कत होगा उसका डिस्कशन हम आपके साथ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आप हमसे पूछ लेंगे जहां भी दिक्कत है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि दो जगह 3 नंबर्स वाले हैं, 3 नंबर्स वाले हमने आपको एग्जाम्पल दिया, तो आप अपने से प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर देंगे। धन्यवाद।